कोरोनाच्या दुष्टचक्रातून अजूनही जगाची सुटका झालेली नाही। त्या उलट नवनव्या व्हेरियंट्सच्या माध्यमातून कोरोनाचा विळखा आणखीन घट्ट होत चालल्याचं चित्र आहे। हाच विळखा सोडवण्याकरता आणि कोरोनापासून संरक्षण मिळवण्याकरता लसीकरण हाच एकमेव उपाय आहे। पण अद्यापही लोकांकडून लसीकरणाला हवा तसा प्रतिसाद मिळत नाही। सरकारकडून वारंवार आवाहन करूनही अनेक जिल्ह्यात अजून 50% लसीकरणही पूर्ण झालेलं नाही। त्यामुळेच महाराष्ट्र आणि देशातील लसीकरण वाढवण्याकरता न्यूज 18 लोकमतनं लसवंत व्हा ही मोहीम सुरू केली आहे। पण त्याआधी छगन भुजबळ बोलतायत थेट प्रक्षेपण। जे आहेत टाकण्यात येतील आणि त्याची मंजुरी जी आहे विधिमंडळाकडून विधानसभेमध्ये घेण्यात येईल आणि त्याप्रमाणे मग त्या आयोगाने केलेल्या मागण्यांची सगळी पूर्तता करण्यात येईल। तर अशा रीतीने महत्त्वाच्या 3-4 गोष्टीवर सन्माननीय मंत्रिमंडळाने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्णय घेतलेले आहेत। प्रामुख्याने सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिलेला आहे कि सब जे सांगितलं ते त्याच्यावर हेच झालं। पुढे हिंदी सर हिंदी जो है आज ओबीसी के बारे में जो भी चर्चा हुई है मंत्रिमंडल में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सम्मान्य आदरणीय मुख्यमंत्री थे, तो वहाँ सारे मंत्री लोगों ने कहा कि ओबीसी के सिवा इलेक्शन लेना ठीक नहीं होगा। इसलिए ये पारित किया गया प्रस्ताव कि ओबीसी का डाटा जमा करके तुरंत जो है ओबीसी को न्याय मिलना चाहिए। इसलिए तब तक के लिए सारे इलेक्शन जो है उसको पोस्टपोन किए जाए, नंबर 1। नंबर 2, अब काम के लिए, काम चलाने के लिए उनके पास जो पैसा उनको चाहिए था वो दिया है। बाकी जो बड़ी रकम है वो आने वाला जो सेशन है, अधिवेशन है विधानसभा का, उसमें जो है वो उसको मान्यता दी जाएगी और सारा पैसा जो मांग रहे हैं आयोग वो ठीक ढंग से उनको दिया जाएगा। वो प्रस्ताव वहाँ भी पारित कर लेंगे हम विधानमंडल में अधिवेशन में। और तीसरी बात, इसके लिए भांगे नाम के एक सेक्रेटरी जो है उनकी जो है तुरंत ताबड़तोड़ नियुक्ति करेंगे कि जो सिर्फ वो यही काम करेंगे कि आयोग के साथ संपर्क करते हुए ये डाटा जमा करने का काम तुरंत शुरू करेंगे। तो ये 3 मुद्दे के ऊपर मंत्रिमंडल ने आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के अध्यक्षता में निर्णय लिए हैं। सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचं काही आडकाठी येऊ शकते का? तुम्ही जे निवडणूक आयोगाला विनंती करणार आहात ठराव पाठवा? मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतलेला आहे की आम्ही ओबीसी शिवाय निवडणूक घेऊ नये घेता येणार। देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि उन्होंने पहले ही सुझाया था कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए। चलो ठीक है। और बात यह है कि आप अगर वो बोलते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने क्या कहा कि ये जो डाटा जमा कर दिया है, देखिए मैंने फिर से कहता हूँ, हमने ये बात सुप्रीम कोर्ट में रखी कि हम लोग महात्मा फुले समता परिषद हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि 2011 के जनगणना में ओबीसी की जनगणना की जाए। उसके बाद में जो है मुंडे साहब, मोइली साहब, फिर सारे जो यादव लीडर्स वो सारे खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जनगणना ओबीसी की 2011 के जनगणना के साथ करो। उसके ऊपर जो है प्रणब मुखर्जी साहब ने ये कहा था कि भाई 100 लोग खड़े हैं तो अब इसको जो हमको काम करना होगा, और उन्होंने वो कहा कि हम जनगणना करेंगे, मगर वो जनगणना जो है हट के दूसरे जो सेंसस कमीशन से करना था वो नहीं किया। वो आरडीडी ग्राम विकास और नगर विकास के माध्यम से 2 डिपार्टमेंट के माध्यम से वो डाटा जमा कर दिया गया। अब वो डाटा जो मुंडे साहब ने भी कहा था ये ओबीसी का जो डाटा हमको चाहिए, और उसके ऊपर वो जो डाटा जमा कर दिया था अभी तक। फिर फडणवीस साहब जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने अध्यादेश निकाला तो केंद्र सरकार को, नीति आयोग को वहाँ यहाँ लिखा कि हमको ये ओबीसी की जो ये ट्रिपल टेस्ट पूरी करने के लिए वो एम्पिरिकल डाटा दो, मतलब ओबीसी का डाटा दो। तो सबको ये मालूम था कि ये ओबीसी का डाटा है जो उन्होंने जमा कर दिया। आज उन्होंने बिल्कुल जो है भारत सरकार ने पलटी मार दी कि ओबीसी का डाटा हमने जमा किया ही नहीं है। वो डाटा ओबीसी का नहीं है, वो डाटा सिर्फ सोशो इकोनॉमिक है। तो उसमें जो हमारे वकील ने कहा कि आगे आप पढ़ो, सोशो
सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है। तो मगर फिर भी जो वो मानने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि उसमें काफ़ी गलतियां हैं। फिर जो वहाँ के जो विल्सन जो डीएमके के वो भी वकील खड़े थे, उन्होंने कहा कि भाई स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट के सामने एक गवर्नमेंट ने कहा कि 98.87% डाटा करेक्ट है। अब एक जगह तुम ये कहते हो पार्लियामेंट कमेटी के सामने कि 98.87% डाटा करेक्ट है, और आप बोलते हैं यह जो है डाटा बिल्कुल फिजूल है, सब गलत है। तो हमने कहा जो डाटा हमको दे दो, हम दुरुस्त करेंगे, या हमको जो ओबीसी है वो देखेंगे। हमारा सब राज्यों को अपना अपना डाटा दे दो, अपनी अपनी दुरुस्तियाँ जो अगर है उसमें कुछ गलतियाँ तो दुरुस्त करेंगे, उसको यूज करेंगे। मगर भारत सरकार के वकील मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए ये जो 2 केस थे उसमें से एक केस जो है वो हमारे खिलाफ गई कि भाई वो डाटा नहीं देंगे, नहीं दे रहे हैं, खत्म हुई बात। जो हम डाटा दे दो, कोर्ट कहे भारत सरकार को कि डाटा दे दो, ये पहली केस थी जिसके ऊपर 2 दिन चर्चा हुई। और हमारे तरफ से जो है शेखर नाफड़े साहब, मुकुल रोहटगी, दुष्यंत दवे, फिर विल्सन आदि बड़े अच्छे अच्छे वकील जो है 2 दिन बहस करते रहे कि वो डाटा हमको देने के लिए कहो, मगर उन्होंने नहीं दिया। फिर दूसरी केस ये थी कि जो मुकुल रोहटगी और सब लोगों ने सामने रखी कि एक तो इलेक्शन साथ साथ सब हो जाए, हम जल्द से जल्द 3 महीने के भीतर, पहले हम 6 महीने बोले थे, 3 महीने के भीतर हम रात दिन एक करते और आपको डाटा जमा करके देंगे। सब इलेक्शन जैसे ओबीसी के साथ किए जाए, या तो जुलाई तक जो है, या 3 या 4 महीने तक जो है सारा इलेक्शन पोस्टपोन किया जाए और तब तक हम डाटा जमा कर। दोनों ऑप्शन हमने रखे थे कि एक तो सारा इलेक्शन एक साथ हो, या सारा इलेक्शन आगे किया जाए और डाटा जो है हम रात दिन एक करते हुए जमा करें। ये भी कहा, उसके बावजूद जो है दुर्भाग्यवश जो है वो उन्होंने कहा कि नहीं, ये इलेक्शन करो, जनरल में करो, ये करो, ऐसी कुछ बातें हैं। अभी 17 जनवरी को फिर से उन्होंने कहा कि हम 17 जनवरी को फिर से क्या क्या हुआ है इसका जायजा लेंगे।